जय श्री राम। हर हर महादेव। तो आप सभी को हमारा सुबह सुबह का नमस्कार। और ये हम शिव जी की पूजा के लिए स्थान ग्रहण करते हुए और आप लोग सभी हमारे वीडियो में बने रहिए और शिव भक्ति का आनंद आप लोग भी उठाइए। अगर इसमें कोई त्रुटि है तो कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो नित्य की तरह हमने अपने सभी पूजा सामग्री इकट्ठा कर ली है और हमारा उद्देश्य जो भी हम पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो बस इतना ऐसा उद्देश्य है कि सनातन धर्म में जिस तरह से लगता है कि सनातन धर्म सदियों तक था, है, रहेगा, तो होना चाहिए उसी प्रकार उसका पूजन और विधान आप सब लोग, हम सब लोग, जो भी जिसको जितना आता है उसको उतना करना चाहिए। ये इसलिए हम आप लोगों से इसकी चर्चा करते रहते हैं कि ताकि अगर कुछ त्रुटि है, आप में से कुछ हमसे बड़े होंगे, कुछ छोटे भी होंगे और कुछ हमारे उम्र के भी होंगे और उनको भी हमसे ज़्यादा ही ज्ञान होगा, तो उनसे कुछ कमी होगी जब हमसे, तो वो लोग हमें आप लोग बताएंगे तो हम अपने में सुधार कर पाएंगे। ये देखिए शहद से स्नान कराया जा रहा है शिव जी को और कहते हैं शहद स्नान कराने से, अभिषेक करने से रोग हो, बाधा हो, दोष हो जीवन में तो वो कट जाते हैं। इस प्रकार से आप लोग देखिए, तो जो भी दूध, दही, शहद, जल, जो कुछ भी है आपके पास, वो आप भक्ति पूर्वक शिव जी को अर्पित कीजिए और ईश्वर की कृपा से आपको भक्ति मिली है और जो समय मिला है, जो जीवन मिला है, उसमें से थोड़ा सा अपना जीवन को सार्थक बनाइए। जीवन यूं ही ना गुजर जाए, इसके लिए आप भक्ति करिए, ध्यान करिए, आनंद में रहिए। भक्ति से आपको पता चलेगा कि जो सनातन आनंद है, सत्य है, आनंद है, परमानंद है, वो सिर्फ भक्ति से ही हमें पता चल सकता है। अन्यथा कोई मार्ग नहीं दिखता है कि हम धन अर्जित करें या कुछ भी अर्जित करें, उससे हमें आनंद और परमानंद की अनुभूति नहीं हो सकती है। हम चीज़ों को इकट्ठा कर सकते हैं लेकिन आनंद को नहीं इकट्ठा कर सकते हैं। तो आनंद के लिए जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, एक भक्ति और समर्पण मात्र ऐसा मार्ग है जिससे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। यदि आप भक्ति करते हैं तो आपको आनंद मिलेगा। यदि आप अपना कुछ भी समर्पित करते हैं तो भी आपको आनंद मिलेगा। जब भी आप किसी गरीब या भूखे को भोजन कराते हैं या किसी को कुछ देते हैं या किसी की मदद करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार का जो आनंद की अनुभूति होती है, उसी प्रकार हम जब भी पूजा करते हैं ईश्वर की तरफ, तो हम भी एक याचक होते हैं और उसी प्रकार वो आनंद का आदान प्रदान होता है भक्ति के समय। हमने गौरी गणेश को भी यहाँ पे रखा है छोटी सी दियाली में और उनको सिंदूर और दूब वगैरह चढ़ा देते हैं। तो सबसे पहले तो गणेश जी की ही पूजा होती है, प्रथम पूज्य हमारे गणेश जी हैं, तो इनका नित्य आप पूजन करिए। आप शुरू से हमारे वीडियो में देखते होंगे कि हमारे पास छोटी सी गौरी और गणेश हैं, तो उनकी हम पूजा करते हैं
और आप लोग भी अपने जीवन में अपना सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पूजा हमसे ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं, फिर भी हमारा वीडियो देख रहे हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। ईश्वर का कभी भी कम या ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ऐसा बस भाव होता है। ज़्यादा से ज़्यादा भाव लगाइए और समय दीजिए। जो भी समय देते हैं उसमें भाव पूरा दीजिए। 5 मिनट दीजिए पर भाव आपका समर्पित होना चाहिए ईश्वर में। कहीं और ध्यान ना भटका हो, बस चित्त एक ही जगह पे हो। भक्ति में है तो भक्ति में। आपको किसी चीज़ का हुआ पो ना हो कि मेरा ये काम छूट रहा है, मेरा फ़ोन बज रहा है, मैं उठा नहीं पा रहा, ये बहुत इम्पोर्टेंट। कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। एक दिन हम आप सब चले जाएंगे और सब कुछ इम्पोर्टेंट यहीं पे छूट जाएगा। इसलिए जब भी आप ध्यान करिए, पूजा करिए, कुछ भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट नहीं होता है जब तक आपके जीवन पे ना खतरा आए। जीवन को बचाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हाँ, जीवन के अलावा अगर कोई कार्य है, विघ्न आता है पूजा में, तो वो इतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है, क्योंकि वो रोज़ का कार्य है, नित्य का कार्य है। आपको ऐसा लगेगा कि हमारा कार्य छूट रहा है। जिस दिन आप उसका समर्पण कर देंगे कि आप उसको अपने जो भी भक्ति है उसके बाद समय निकाल के करेंगे, तो आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी और ईश्वर की कृपा से आपको कभी भी बाधा नहीं आएगी। लेकिन आप बाधा को महसूस करेंगे, लगेगा कि हम कुछ इम्पोर्टेंट हमारा और छूट रहा है, तो आपको ऐसी बाधाएं आती रहेंगी। तो बाधा को महसूस ना करें, समर्पित होके बैठें। जितनी देर बैठें, 5 मिनट 10 मिनट, तो मेरा तो यही काम है। मैं तो घंटों बैठ जाती हूँ समर्पित होके। उसके बाद कोई आता है जाता है, आए जाए, हम जब खाली हो जाएंगे उठेंगे तो बात हो जाएगी। तो बात होना ही क्या ही मुश्किल काम है। लोग तो मिलते ही रहेंगे। अगर आपने सुबह उठ के पूजा नहीं किया, पाठ नहीं किया, तो क्या आप दोपहर में पूजा पाठ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। शाम को कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने सुबह कर लिया है, आपका सुबह का दिन उत्तम हो गया है, तो आपका पूरा दिन उत्तम हो जाएगा। आप एक बार ध्यान और भक्ति कर लेंगे तो अपने सारे कार्य को, जैसे कहते हैं नहीं, मेडिटेशन करना है, तो मेडिटेशन हम किस लिए करते हैं? योगा, एक्सरसाइज, जो भी आप इस प्रकार से जो भी है, तो ठीक उसी प्रकार से है। और आरती करना तो एक बहुत ही आनंददायक कार्य है। इसका आनंद आप लोग भी लीजिए। मैं बार बार यही आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग भक्ति करिए, आनंद मिलेगा, परमानंद मिलेगा। इसका ये मतलब है कि ज़रूर मैं थोड़ा कुछ अनुभव करती हूँ, जिस वजह से मैं यही कहती हूँ आप लोगों से। क्योंकि मैं 5-10 मिनट 15 मिनट का जो वीडियो बनाती हूँ, उसमें मैं आप लोगों से एक ही चीज़ पे जोर देने को कहती हूँ, आनंद का ये विषय है। तो जो ये आनंद का विषय है, तो आप अपना ध्यान दूसरे विषय में मत लगाइए उस समय। तो आप 24 घंटे आनंद में रहेंगे। 10 मिनट के आनंद के सर्कल को बनाइए, ऑरा बनाइए, और 24 घंटे आप आनंद में रहिए। यही शिव की कृपा है। शिव की कृपा प्राप्त होगी तो आप हमेशा परमानंद में रहेंगे। जीवन सबको मिला है, जीवन सबको मिला है, सब कुछ मिला है। कोई कुछ बहुत बड़ा कर पा रहा है, कोई बहुत छोटा कर पा रहा है, लेकिन आप ये समझिए कि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिसने बड़ा किया है या छोटा किया है या कुछ भी नहीं, जो भी आनंद में है कौन आखिर, उसको देखिए, उस व्यक्ति को देखिए जो बहुत आनंद में है। तो सबसे महत्वपूर्ण है आनंद, परमानंद। तो आप जहाँ भी रहें सबसे अलग दिखेंगे। एक भक्ति ऐसी चीज़ है जो आपको अलग बना देती है, समर्पण होता है आपके अंदर। तो ये देखिए, मैं पृथ्वी को धन्यवाद कर रही हूँ कि मुझे अवसर मिला तो जल छोड़ के पृथ्वी पे। और फिर मैं माला कर रही हूँ आरती के बाद। इसके बाद मैं शिव पुराण की कथा कहूँगी और आप लोग ज़रूर सुनिएगा, वो हमारे चैनल पे है। और अध्याय वाइज हम डाल रहे हैं कथा। तो हमारी कथा 10 मिनट के आसपास की रहती है।
तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा। और हाँ, अगर कोई त्रुटि हो, कोई प्रश्न हो तो ज़रूर आप लोग बताइएगा, कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताइएगा। हमें लगता है कि हम अपना जो भी व्यू है रखते हैं, तो अगर कोई त्रुटि होगी तो आप लोग ज़रूर बताएंगे, और बताएंगे तो मुझे कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। यहाँ मैं आपको सिखाने नहीं आई हूँ, मैं खुद सीखना चाहती हूँ आप सभी से। तो आप सभी हमसे जुड़े हैं, इसलिए हम आपसे सीखते रहेंगे। तो आज का ये पूजा हमारी यहीं पे समाप्त होती है। तो हमारी कथा ज़रूर सुनिएगा आप लोग, और कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम। जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय श्री